न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आतिशी ने यमुना नदी में अमोनिया के बढ़ते स्तर पर चिंता जताई है। उपचार संयंत्र लगाने में देरी कर रही है प्रमुख। छत्तीसगढ़ में भाजपा मिशन 11 में जुटी। सिद्धा मौर्य ने राहुल को पीएम पद का चेहरा बताया। कर्नाटक कांग्रेस में अंदरूनी कलह की संभावनाएं। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। आतिशी ने यमुना नदी में अमोनिया के बढ़ते स्तर पर चिंता जताई है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने यमुना नदी में अमोनिया के बढ़ते स्तर पर निराशा जताई हुई है। मुख्य सचिव को वाजीवार तालाब में इन स्ट्रीन अमोनिया उपचार संयंत्र लगाने में देरी पर एक व्यापार रिपोर्ट सौंपने का निर्देशन दिया है। उन्होंने परिजनों का काम पूरा करने के लिए 1 जनवरी 2024 तक स्पष्ट समय सीमा की मांग की है। आतिशी ने 4 से 6 महीने की लंबी अवधि के बावजूद डीजेबी की निरक्षरता पर निराशा जताते हुए कहा कि जल उपचार संयंत्र को चालू नहीं किया जाने से दिल्लीवासियों का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव को उपयुक्त रूप से प्रयोजन के त्वरित कार्यान्वयन की निगरानी करने का निर्देशन दिया है और यह सूचना करने को कहा कि इन सिटी अमोनिया उपचार संयंत्र के लिए निवेदन 15 जनवरी 2024 तक जारी हो जाना चाहिए। मंत्री ने इस बात का प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बार बार आने वाले मुद्दे के समाधान के लिए इस साल 15 मार्च को एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें इन सिटी अमोनिया उपचार संयंत्र की स्थापना में तेजी आने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी देरी सरकार की कार्य मशीनरी की दक्षता पर गंभीर सवाल उठाती है। अमोनिया के स्तर में वृद्धि के लिए हरियाणा द्वारा छोड़े गए अनअपस्टिट और नदी के परिस्थिति प्रभाव के गैर रखने को जिम्मेदार ठहराते हुए अंतरिक्ष ने लोगों की सेवा के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि सरकार और नौकरशाही यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए है, ना कि उन्हें सुविधा पहुंचाने के लिए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में भाजपा मिशन 11 में जुटी। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति पर अमल शुरू किया है। भाजपा कार्यकर्ता कुशाल भाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा की कोर कटेरी प्रदेशित पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष गण की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और जैसे जीत विधायक में हुई है वैसे ही लोकसभा में प्रदेश की सभी 11 सीटें में जीतेंगी। साई ने कहा कि पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ की दुर्गति की है, जनता उससे छुटकारा पाना चाहती है। जहां भी हम जाते हैं वहां जनता में भारी उत्साह दिखता है। बैठकों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया और इसे संवारने की महत्व जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने हमें विश्वास सौंपते हुए दी है। विश्वास है कि कसौटी पर खरा उतरेंगे और लोकसभा चुनाव के प्रत्यक्ष के सभी 11 लोकसभा सीटों में अपना झंडा लहराएंगे। प्रत्यक्ष सह प्रभावी नितिन नवीन ने दिवंगत कुमार भाऊ ठाकरे को नमन किया और कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हमेशा कहते थे कि हमें अपनी सरकार चाहिए, वह आज भी यह बात कह चुके हैं। आपको अपनी सारी सरकार मिल चुकी है। आज छत्तीसगढ़ का सरल आदिवासी आज इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने कार्य कर रहा है। यह एक बेहद सुखदमय अनुभव है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव हमें प्रदेश की सभी 11 सीटें जिताती है और इसके लिए कार्य में अलग जान है। पूर्वी मेहनत करना 50 सीटों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। हमें इससे भी ज्यादा वोट हासिल कर सकते थे। नवीन ने बताया कि मोर्चा 17 पर राष्ट्रीय अधिवेशन होंगे। युवा मोर्चा के बैनर तले 9 मतदान के 5000 जगहों पर कार्यक्रम होंगे। महिला मोर्चा लखपति दीदी कार्यक्रम करेंगी। सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाने का भी काम करेंगे। पार्टी में नए लोगों को जोड़ने का कार्य पूरा रहेगा। पूरे देश में गांव चलो अभियान होगा। इस तरह के कई कार्य होंगे। हम यह कार्य पूरी तरह से अलग अलग तरह से अपने 4 महीने में कार्य को पूरा आगे बढ़ाएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सिद्धार्थ मौर्य ने राहुल को पीएम पद का चेहरा बताया। कर्नाटका कांग्रेस में अंदरूनी कलह की संभावना। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य एक इस बयान पर कि राहुल गांधी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। राज्य कांग्रेस में आंतरिक कलह शुरू होने की संभावना है। सूत्रों ने गुरुवार को यह बात कही। सिद्धार्थ मौर्य ने गुरुवार को बेलगरू ने भारत छोड़ो
सभागृह में पार्टी के 140वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। सूत्रों ने कहा कि उनके इस बयान के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सिद्धार्थ मौर्य के बीच दरार पैदा हो सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित इंडियन गठबंधन की बैठक के दौरान पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम पीएम चेहरे के रूप में प्रस्तावित किया था। सिद्धार्थ मौर्य ने कहा कि ममता बनर्जी ने उनका नाम सुर्खियों में सुझाया था। यह देखना होगा कि इंडियन गठबंधन किस पीएम का और किस नेतृत्व का हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष का नाम पीएम चेहरे के रूप में प्रस्तावित किए जाने पर टिप्पणी करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेटे प्रियंका खड़गे ने सवाल किया कि चर्चा हमेशा समुद्राभिषेक के इर्द गिर्द क्यों घूमती है, क्योंकि दलितों का दक्षता पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह बयान उन सवालों को जवाब देते हुए कहा कि जिससे पूछा गया था कि क्या खड़गे जैसे वरिष्ठ दलित नेता का नाम आगामी लोकसभा चुनाव में इंडियन गठबंधन को फायदा देते हुए होगा। प्रियंका खड़गे ने कहा कि जब भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में चर्चा होती है तो वे चर्चाएं समुदाय केंद्र में क्यों पहुंचती है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।